तालियों से श्री बलिहारी जी का स्वागत करें। जैसा कि आपको विदित है कि समय बहुत हो गया है, हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए वेट लेके जाओ। हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं और समय कम होने के कारण आप लोगों से निवेदन है कि हमारे जो कवि हैं वो यहाँ आकर अपनी प्रतिनिधि रचना का ही पाठ करें। अगर हम 2-3 रचनाएं करते हैं तो ऐसे में हमारे बाकी कवि छूट जाएंगी, क्योंकि 5 बजे हमको हॉल खाली करना है। इसलिए निवेदन है कि एक रचना पढ़ें, उत्कृष्ट रचना पढ़ें जो अपनी प्रतिनिधि रचना है। तो लीजिए, मैं प्रारंभ कर रहा हूं। मां शारदे की वंदना से हमारे सब कार्य प्रारंभ होते हैं और वह हो चुकी है, इसलिए वह केवल औपचारिकता होगी। तो मैं कुछ शब्दों से उनको प्रणाम करते हुए कवि सम्मेलन का आगाज कर रहा हूं कि हर हाथ को काम दे मां, हर हाथ को काम दे मां, हमें हौसला तमाम दे मां, सुन के हो जाएं गैर भी अपने, जुबां पे वो कलाम दे मां, ना सर उठा सके कोई रावण, ना सर उठा सके कोई रावण, देश को ऐसा राम दे मां, और चांद तारों को रश्क पैदा हो, हमारे इन कवियों को वो कलाम दे मां, हमारे इन कवियों को वो मुकाम दे मां। और इसके बाद मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ श्री शैलेश जी को। शैलेश जी के लिए थोड़ी सी उनके जन्मदिन पे ये पंक्तियां कि तुम्हें आज रब ने जमी पर उतारा, तुम्हें आज रब ने जमी पर उतारा, मुबारक तुम्हें जन्मदिन हो तुम्हारा, दुआ है कि राहों में कांटे ना आए, दुआ है कि राहों में कांटा ना आए, ये जीवन सदा फूल सा मुस्कुराए, अगर फिर भी आ जाए रुकावट के पत्थर, उन्हीं से बना पुल करो राह बेहतर, बनो हर चुनौती का उत्तर करारा, मुबारक तुम्हें जन्मदिन हो तुम्हारा, मुबारक तुम्हें जन्मदिन हो तुम्हारा। और श्री शैलेश जी को 2 पंक्तियां मेरी ओर से मुबारकबाद की कि जीवन के हर नित नव पग पर, जीवन के हर नित नव पग पर मिले नया सम्मान तुम्हें, और दुनिया भर की सारी खुशियां लाकर दे भगवान तुम्हें। एक और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे जो कवि हैं हर एक की विधा अलग अलग होती है, हर एक कोई हास्य लिखता है, कोई व्यंग लिखता है, वो जो भी लिखे, जिस प्रकार की भी रचना की प्रस्तुति करे, करके आप ताली बजा के हौसला उसका जरूर बढ़ाएं, आपसे ये निवेदन है। तो लीजिए, मैं सबसे पहले कवि के रूप में छिंदवाड़ा से ही हमारे बीच पधारे परशुराम डहरिया को आमंत्रित करूंगा कि वह शख्स जो इस भीड़ में तन्हा सा दिखता है, वह शख्स जो इस भीड़ में तन्हा सा दिखता है, शब्दों से नहीं कविताओं से, कविताओं को भावों से लिखता है। और उनका कहना है कि यह काव्य नहीं, यह काव्य नहीं, यह पद्य नहीं, ना ही कविता रसवंती है, मन की बातों को कहने को ये तो केवल तुकबंदी है, मैं नहीं कहूंगा यह प्रियवर, तुम इसको स्वीकार करो, वस्तु तुम्हारे सन्मुख है, ठुकरा दो या प्यार करो। इन पंक्तियों के साथ परशुराम डहरिया मंच पर। हेलो
हमारे बीच में आदरणीय रजनीश लोढ़वाल साहब, जो मेंबर फॉर वाटर सेफ्टी बोर्ड सेवानिवृत्त हुए, हमारे बीच में उपस्थित बेहतरीन कलाकार, साहित्यकार, कलमकार हैं। मैं मंच की ओर से उनका स्वागत करता हूं और शर्मा साहब से अनुरोध करता हूं कि उनका सम्मान करने की कृपा करें। आप हमारे बीच दिल्ली से, नई दिल्ली से पधारे हैं। छोटे से आमंत्रण को हमारे स्वीकार किया आपने और नई दिल्ली से पधार कर हमारे बीच में उपस्थित हुए। तालियां बजाकर आप उनका सम्मान कीजिए और आप साहब की कविताओं का आनंद भी लेंगे। ये छोटी सी पुस्तक भेंट स्वरूप प्रदान की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संचालित करें आप। धन्यवाद। धन्यवाद मुझे काव्य पाठ का अवसर प्रदान किया। सर्वप्रथम बधाई शर्मा जी को, उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आज उनका 75वां वर्ष, 75वां वर्ष। शर्मा जी के लिए दो पंक्तियां मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा कि आप है तो हम हैं, आपका साथ है तो क्या गम है, आपका प्यार और आशीर्वाद ही मेरी खुशियों का एटम बम है। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि आपकी बातों में दम है, क्योंकि आपकी बातों में दम है। मेरी कविता है कि इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा डाला, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा डाला। उत्साह उमंग प्रोत्साहन से लाइफ में है उजाला। जापानी तकनीक से हम अपने लक्ष्य पाएं, अपने लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में बढ़ाएं। अपनी सफलता का खोल डालो ताला, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा डाला, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा डाला। उत्साह उमंग प्रोत्साहन से लाइफ में उजाला। जापानी हर अच्छी बात को अमल करते हैं, समय का मूल्य अच्छी तरह समझते हैं। हौसले हिम्मत की जलती है ज्वाला, हौसले हिम्मत की जलती है ज्वाला। इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा डाला, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा डाला। स्वच्छता सर्वेक्षण में, स्वच्छता सर्वेक्षण में वर्ल्ड में नंबर 1, क्वालिटी टेक्नोलॉजी में सब में है एवं शिक्षा स्वास्थ्य उत्पादन से जग में है उजाला। इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा डाला, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा डाला। अंतिम बंद है, वक्त के बनो पाबंद, ना हो भाग्य का द्वार बंद। वक्त की करो कदर, टाल मटोल हो बंद। सफलता अपनी मुट्ठी में, जग में करो उजाला। इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा डाला, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा डाला। उत्साह उमंग प्रोत्साहन से लाइफ उजाला। धन्यवाद। इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा डाला। बहुत सुंदर रचना। अब इसके बाद में आमंत्रण दे रहा हूं श्रीमती सुधा काशिर जी को। इन पंक्तियों से उन्हें बुला रहा हूं कि फकत सियाही के दिखते निशान कागज पर, फकत सियाही के दिखते निशान कागज पर, हुए हैं लफ्ज सभी बेजुबान कागज पर। ख्यालों ख्वाब में उतरी है एक हंसी सूरत, लो बनने लग गया है एक मकान कागज पर। तो लीजिए आपके सन्मुख श्रीमती सुधा काशी। मैं अपनी गजल प्रस्तुत करती हूँ। हम मुसीबत से नजरें लड़ाते रहे, गम को भी ठोकरों से उड़ाते रहे। राह में आंधियाँ यूं तो आई बहुत, राह में आंधियाँ यूं तो आई बहुत, फिर भी अपने कदम हम बढ़ाते रहे। हम मुसीबत से नजरें लड़ाते रहे। आप माने न माने
मुसीबत से नजरें लड़ाते रहे, गम को भी ठोकरों से उड़ाते रहे। राह में आंधियां आई बहुत, राह में आंधियां आई बहुत, तेरी अपनी कदम हम बढ़ाते रहे। अभी आपने सुना श्रीमती सुधा काशिप जी को, बहुत ही मधुर आवाज में उन्होंने अपनी रचना की प्रस्तुति की। अब मैं आवाज दे रहा हूँ राम स्नेही कनौजिया जी को, वे आए अपनी रचना यहाँ प्रस्तुत करें कि पास तलवार न छुरा रखिए, पास तलवार न छुरा रखिए, अपनी मीठी जुबान सदा रखिए। गैर के जुर्म भूल जाओ मगर, गैर के जुर्म भूल जाओ मगर, याद अपनी हर एक खता रखिए। जो बदलते हैं मौसमों की तरह, उम्र भर उनसे फासला रखिए। और मुंह में जुबान रखना काफी नहीं, मुंह में जुबान रखना काफी नहीं, सच बोलने का भी हौसला रखिए। रविंद्र नीलम की इन पंक्तियों से आमंत्रित हैं श्री राम स्नेही कनौजिया। मैं अपने परम मित्र डॉक्टर और क्षेत्र में जन्मदिन पर बधाई देता हूँ और ईश्वर से कामना, लंबी उम्र की कामना करता हूँ, जिससे उनका सहयोग और मार्गदर्शन का उम्र मिलता रहे। मैं एक सौंदर्य रस का गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जब से नजरें मिली दिल दीवाना हुआ, जब से नजरें मिली दिल दीवाना हुआ, वक्त तन्हाई का भी सुहाना हुआ। जब से नजरें मिली उनकी मदहोश सूरत लुभासी गई, उनकी मदहोश सूरत लुभासी गई। एक मीठा नस्तर चुभासी गई, एक मीठा नस्तर चुभासी गई। दर्द दिल पे असर उष्ट ऐसे पड़ा, लुत्फ जीने का फिर जैसे दूना हुआ, लुत्फ जीने का फिर जैसे दूना हुआ। वक्त तन्हाई का फिर सुहाना हुआ। जब से नजरें मिली उलझने जो भी थी सब सुलझने लगी, उलझने जो भी थी सब सुलझने लगी। रुख हवाएं भी अपना बदलने लगी, रुख हवाएं भी अपना बदलने लगी। थी तभी जो उमंगे मचलने लगी, थी तभी जो उमंगे मचलने लगी। जैसे फिर से बहारों का आना हुआ, वक्त तन्हाई का भी सुहाना हुआ। जब से नजरें मिली लौट चेहरे पे वापस खुशी आ गई, लौट चेहरे पे वापस खुशी आ गई। सूखी आंखों में फिर से नमी आ गई, लौट चेहरे पे वापस खुशी आ गई। सूखी आंखों में खोई नमी आ गई। खिल उठे मन की बगिया में अगणित सुमन, खिल उठे मन की बगिया में अगणित सुमन। गीत भ्रमरों का जो गुनगुनाना हुआ, वक्त तन्हाई का भी सुहाना हुआ। जब से नजरें मिली लालसा जीने की ही में बढ़ने लगी, लालसा ही में जीने की बढ़ने लगी। जिंदगी नए स्वप्न गढ़ने लगी, जिंदगी नित्य नए
स्वप्न गढ़ने लगी मेरा तन मन नए रंग में यूं रंग गया, मेरा तन मन नए रंग में रंग यूं गया, भूला सारा वो जो था पुराना हुआ, वक्त तन्हाई का भी सुहाना हुआ, ऐसे नजरें मिली दिल दीवाना। जब से नजरें मिली दिल दीवाना, बहुत सुंदर रचना की प्रस्तुति श्री राम स्नेही कनौजिया के द्वारा। अब मैं छिंदवाड़ा से पधारे श्री कालीदास बघेल जी को प्रेम इनको आवाज दे रहा हूँ। आपको जानकर खुशी होगी कि आप LIC में आजीवन अधिकर्ता हैं, साथ ही साथ सभी विधाओं में सशक्त लेखन इनका होता है। बहुत अच्छा लिखते हैं, चाहे वो छंद हो, गीत हो, गजल हो, दोहे हो, बहुत ही सुंदर लिखते हैं। और इनका एक लघु गीत संग्रह प्रकाशित हुआ था, काव्यांजलि। उज्जैन की संस्था शब्द प्रवाह के द्वारा इन्हें शब्दश्री सम्मान प्रदान किया गया है। नरसिंहपुर इनका मूल निवास है, नरसिंहपुर जिले के रहने वाले हैं, वर्तमान में भी छिंदवाड़ा में रह रहे हैं। करेली से इनको नगर गौरव का सम्मान प्राप्त हुआ है। आकाशवाणी से इनका निरंतर प्रसारण होता रहा है। मैं उन्हें आवाज दे रहा हूं कि प्यार की आग को कुछ और हवा देते हैं, लोग भी रेत की दीवार उठा देते हैं, इन चट्टानों पे पांव जरा संभल कर रखना, इन चट्टानों पे पांव जरा संभल कर रखना, ये वो पत्थर हैं जो लोगों को गिरा देते हैं। तालियों से स्वागत चाहूंगा भाई कालीदास बघेल। माँ भगवती सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, मंचा जी और आप सभी को नमन करता हूँ। 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारे आपके बीच की ये चाहत बनी रहे, हमारे आपके बीच की ये चाहत बनी रहे, दोस्ती भी है एक इबादत बनी रहे। रिश्ते तो कई हैं, मोहब्बत की बात और है, नसीबों से मिलती है ये मोहब्बत बनी रहे, नसीबों से मिलती है ये मोहब्बत बनी रहे। और 4 लाइनें पेश करना चाहता हूँ कि यहाँ हर बंदा बिंदास है, यहाँ हर बंदा बिंदास है, अद्वितीय आम वो खास है। जो कुछ हो रहा है ये अद्वितीय है, कहीं नहीं हो रहा, आप जैसा कोई है ना मेरे जैसा कोई, अद्वितीय है ये समारोह अद्वितीय है। अद्वितीय हर आम वो खास है, लिखता अपनी कर्म कहानी, खुद ही एक उपन्यास है, खुद ही एक उपन्यास। ये गीत मैं डॉक्टर शशिवर्धन शर्मा जी के लिए लिख के लाया और उन्हें कृपया गौर चाहूंगा। आज है आपका शुभ जन्मदिन, मिले आपको खुशियां अनगिन। आज है आपका शुभ जन्मदिन, मिले आपको खुशियां अनगिन। आप सदा दिनकर से दम को और सदा शशि सम चमको, हो प्रकाश उदास जीवन में, रातें रजत हो स्वर्णिम हो दिन, मिले आपको खुशियां, मिले आपको खुशियां। जीवन पथ पर आगे बढ़ते, साथ सभी को लेकर चलते, सभी सफर में सदा आपको मिले मंजिलें व्यवधानों बिन, मिले मंजिलें व्यवधानों बिन, मिले आपको खुशियां बिन। और ये अंतिम बंद है, यशो कीर्ति बढ़ती जाए और दोस्ती
यशो कीर्ति बढ़ती जाए और दोस्ती मिटती जाए, बधाई देते प्रियजन परिजन, सुखद सभी हो हर एक पल क्षण, मिले आपको खुशियां अनगिन, मिले आपको खुशियां अनगिन। आज है आपका शुभ जन्मदिन, मिले आपको खुशियां अनगिन। धन्यवाद। कविता है पारस, उसको सुनाइए। एक संदर्भ में दो शब्द कहना चाहूँगा। हाँ जी जी कहिए। अंग्रेज जब हमारे यहाँ से गए, बहुत सारी चीजें ले गए, इतना कुछ ले गए, उसका कोई गम नहीं, लेकिन एक किंवदंती भी ले गए, पारस। बहुत ढूंढा उन्होंने हिंदुस्तान में, पारस कहीं मिला नहीं। जब वो अपने देश गए तो पूरे यूरोप में उन्होंने पारस की खोजबीन की, वहां नहीं मिला। तो खोजबीन के जो पत्रक थे वो उन्होंने सारे के सारे उठा के अरेबिक कंट्रीज को दे दिए, भाई हमारे यहाँ तो नहीं मिला, आपके यहाँ मिले तो ये हमारी थीसिस है, आप इन्हें देखिए और आप अपनी तरह से छानबीन कीजिए। उनको भी पारस नहीं मिला, लेकिन पारस की खोजबीन में रसायन मिले। रसायन से और जो औषधियां बनी, जीवनदायी औषधियों ने उस समय की महामारियों पर और आज भी उस रसायन से जो औषधियां बनती हैं, मनुष्यों का कल्याण होता है, बीमारियों से निजात मिलती है। कविता कहते सभी लोग पारस हैं, मन में शक है, कश्मकश है, हुआ न जिसका दरस परस है, कहाँ जगत में वह पारस है, कहाँ जगत में वह पारस है। किंवदंती है छूले पारस, लोहा सोना हो जाता है, मिले अगर वह निर्धन को तो धनी बड़ा वह हो जाता है। हीरे सोने से बढ़कर वह पाथर होकर भी पारस है, मिला नहीं अब तक पारस है, मिला नहीं अब तक पारस है। लूट लड़ाई खोजबीन के देखे जगने कई नजारे, वस्तु विनिमय फिर क्रय विक्रय, धन लोलुप ये धंधे सारे, युगों युगों से यह लालच ही खोज रहा अब तक पारस है, कहाँ जगत में वह पारस है, मिला नहीं अब तक पारस है। होता पारस जीवन की उपयोगी चीज है, सोने सा गेहूं सोना भी, जीवन की उपयोगी चीज है, सोने सा गेहूं सोना भी, हीरे मानिक लाल जवाहर देता छोटा सा कोना भी। होता पारस वसुधा देती कीमियागिरी हुई अवस है, कहाँ जगत में वह पारस है, कहाँ जगत में वह पारस है। अतल वितल तल जड़ चेतन में पारस बदले मिला रसायन, अतल वितल तल जड़ चेतन में पारस बदले मिला रसायन, यही रसायन बना औषधि, हुआ सुरक्षित रोग से जीवन, अमृत सम औषध का रस है, अतुलनीय मानव साहस है, लेकिन मिला नहीं पारस है, लेकिन मिला नहीं पारस है, अब तक मिला नहीं पारस है। और ये अंतिम मंत्र अल्केमी कहते, खुद भी कहता, अल्केमी को मिला रसायन, मगर न पारस मिला न देखा, पारस एक लालच है प्यारे, देख किताबों का मत लेखा, सत्संगत पारस का रस पा, सत्संगत पारस का रस पा, मानव ही होता पारस है, होता मानव ही पारस है। बहुत ही सुंदर। पारस वस्तुतः हम ही पारस हैं, मानव ही पारस है। पारस की खोज में पारस ऐसा कोई पत्थर नहीं है कि जिसे छूने से सोना हो जाता है। यह बहुत अच्छी प्रस्तुति दी श्री कालिदास जी बघेल प्रेम ने। अब मैं आवाज दे रहा हूं श्री रविशंकर बोलते को इन पंक्तियों के साथ कि पड़ा रहता है सूरज पूछिए क्यों रात के पीछे, पड़ा रहता है सूरज पूछिए क्यों रात के पीछे, सितारे
साथ के पीछे तालियों स्वागत कीजिए श्री रविशंकर जी कोलते जी का। मैं सभी कवियों की ओर से हमारे बड़े भाई शैलेश जी को ईश्वर दीर्घायु बनाए, स्वस्थ और सुंदर जीवन, निरोगी जीवन दे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और अपनी गजल आपके सामने पढ़ेगा जी। दिया उजाले में जलाने से क्या होगा, दिया उजाले में जलाने से क्या होगा, तीर हवा में यूं चलाने से क्या होगा, दिया उजाले में जलाने से क्या होगा। शेष सुनेगा। धूल हटा ले चेहरे से अपने पहले, धूल हटा ले चेहरे से अपने पहले, सिर्फ आईना चमकने से क्या होगा, सिर्फ आईना चमकने से क्या होगा, दिया उजाले में जलाने से क्या होगा। और ये शेर सुनिए। इस रोते बच्चे को दूध जरा सा दे दो, इस रोते बच्चे को दूध जरा सा दे दो, हाथ में झुनझुना थमाने से क्या होगा, हाथ में झुनझुना थमाने से क्या होगा, चमन उल्फतों के सदा महकाव दोस्तों, चमन उल्फतों के सदा महकाव दोस्तों, फूल बियाबान उगाने से क्या होगा, फिजूल बियाबान उगाने से क्या होगा, सोच बदल इंसान बन मिटा बैर नफरत, सोच बदल इंसान बन मिटा बैर नफरत, परचम धर्म के लहराने से क्या होगा, दिया उजाले में जलाने से क्या होगा, करो किसी की मदद तो दिल से कीजिएगा, करो किसी की मदद तो दिल से कीजिएगा,
बस ख्वाब झूठे दिखाने से क्या होगा, तीर हवा में यूं चलाने से क्या होगा, क्या होगा। और ये आखिरी पेश करो। दिल से बदले दिल के बदले में दिल देना सीख लो रवि, दिल के बदले में दिल देना सीख लो रवि, उम्र भर यार को रुलाने से क्या होगा, यार को उम्र भर रुलाने से क्या होगा, दिया उजाले में जलाने से क्या होगा, तीर हवा में यूं चलाने से क्या होगा, क्या होगा। बहुत ही सुंदर पेश की दिया उजाले में जलाने से क्या होगा। सुनिए सर, आपको जो आपने रचना पढ़ी उसके लिए समर्पण देता हूं कि मेरा मुक्तक मेरे लहजे में गालियां होगा, मेरा मुक्तक मेरे लहजे में गालियां होगा, दर्द उसने मेरी तरह चबा लिया हो दबा लिया होगा, उसकी तलखी में हुआ कैसे तरन्नुम पैदा, उसकी तलखी में हुआ कैसे तरन्नुम पैदा, उसने गुस्से में मेरा खत चबा लिया होगा, उसने गुस्से में मेरा खत चबा लिया होगा। और आपके गजल के लिए पंक्तियां देखिए, हमारे पंकज साहब की हैं। सब मैं जो पंक्तियां दे रहा हूँ ये मेरी नहीं है, ये सभी हमारे छिंदवाड़ा के जो साहित्यकार हैं उन लोगों की हैं, और दो चार हमारे देश के मशहूर शायरों की, कवियों की हैं कि उर्दू की नर्म शाख पर रुद्राक्ष का फल है, उर्दू की नर्म शाख पर रुद्राक्ष का फल है, और सुंदर को शिव बना रही हिंदी की गजल है। उर्दू की नर्म शाख पर रुद्राक्ष का फल है, सुंदर को शिव बना रही हिंदी की गजल है। एक साप ग्रस्त प्यार में खोई शकुंतला, एक साप ग्रस्त प्यार में खोई शकुंतला, दुष्यंत को बुला रही हिंदी की गजल है, दुष्यंत को बुला रही हिंदी की गजल है। तो ये अभी आप सुन रहे थे श्री पोलते जी को। अब मैं आमंत्रण दे रहा हूं ऐसे शख्स को कि वो भी छिंदवाड़ा से ही हैं और शैलेश साहित्य कुंज से जुड़े हुए हैं। आप समझ जाएंगे मेरी पंक्तियों से कि मेरा इशारा किस तरफ है कि उसने कोई सूरज कोई तारा नहीं देखा, उसने कोई सूरज कोई तारा नहीं देखा, किस रंग का होता है उजाला नहीं देखा, पी लिया अधरों से खामोश समुंदर, हाथों में ओठों पे रखा उसने पियाला नहीं देखा, ओठों पे रखा उसने पियाला नहीं देखा। लक्ष्मण प्रसाद जी खामोश, उनको उन्हीं की पंक्तियों से आमंत्रित कर रहा हूं कि तुम मन का उल्लास लिखो, पतझड़ का मधुमास लिखो, और छोड़ो नदी समुंदर को, मरुथल की तुम प्यास लिखो, मरुथल की तुम प्यास लिखो। लक्ष्मण प्रसाद जी डहरिया, खामोश।
मुझे आज अत्यंत ही हर्ष हो रहा है कि हम सभी एक खास पर्व के रूप में मनाने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं डॉक्टर शशि वर्धन शर्मा जी शैलेश जी के जन्मदिन की को हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। मैं भी कई वर्ष पूर्व उनके बारूदी ढेर के मुस्कुराते फूल का एक फूल हूँ। मैं भी उनके बारूदी ढेर के एक मुस्कुराते फूल का फूल हूँ। एक गजल प्रस्तुत कर रहा हूँ। तुम दीप मोहब्बत के राहों में जला देना, तुम दीप मोहब्बत के राहों में जला देना, भटके हुए राही को मंजिल का पता देना, तुम दीप मोहब्बत के राहों में जला देना, भटके हुए राही को मंजिल का पता देना। शेर देखिए, तासीर मोहब्बत की समझेंगे यकीनन वो, तासीर मोहब्बत की समझेंगे यकीनन वो, बदले में जफाओं के तुम उनको वफा देना, तुम दीप मोहब्बत के राहों में जला देना, भटके हुए राही को मंजिल का पता देना। ये शेर बतौर खास नफरत की ये चिंगारी गुलशन्ना जला डाले, नफरत की ये चिंगारी गुलशन्ना जला डाले, दुनिया को तो आता है सोलों को हवा देना, तुम दीप मोहब्बत के राहों में जला देना, भटके हुए राही को मंजिल का पता देना, कांटों को बिछाया था जिस शख्स ने राहों में, कांटों को बिछाया था जिस शख्स ने राहों में, तुम राह में अब उसकी फूलों को सजा देना, तुम राह में उस शख्स की फूलों को सजा देना, तुम दीप मोहब्बत के राहों में जला देना, भटके हुए राही को मंजिल का पता देना, तुम दीप मक्ते का शेर है ना, खामोश खामोश पे तुम चाहे जितना भी सितम ढालो, खामोश पे
तुम चाहे जितना भी सितम ढालो, खामोश को आता है दुश्मन को दुआ देना, खामोश को आता है दुश्मन को दुआ देना, तुम दीप मोहब्बत के राहों में जला देना। धन्यवाद। तुम दीप मोहब्बत के राहों में जला देना, भटके हुए राही को मंजिल का पता देना। मोहब्बत के ऊपर, प्यार मोहब्बत पे बहुत सुंदर सी गजल लिखी इनके लिए ये पंक्तियां कि जिंदगी का सफर है सुहाना बहुत। डेहरिया जी, जिंदगी का सफर है सुहाना बहुत, है छिपा दर्द का भी खजाना बहुत, बिन मोहब्बत अधूरी है ये जिंदगी, है मोहब्बत का दुश्मन जमाना बहुत, है मोहब्बत का दुश्मन जमाना बहुत। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मधु शुक्ला जी को कि पीड़ा के हिमालय का पिघला हुआ जल है, नैनों में उतर आई गंगा की गजल है, जैसे हो कोई चंद्रिका पलकों की ओट में, जैसे हो कोई चंद्रिका पलकों की ओट में, या मान सरोवर में खिला कोई कमल है, या मान सरोवर में खिला कोई कमल है। तो बहुत ही स्वागत तालियों के साथ करें श्रीमती मधु शुक्ला जी का। सर्वप्रथम मैं शैलेश जी को उनकी जन्मदिन की अनेकानेक शुभकामनाएं देती हूँ तथा यहाँ उपस्थित सारे साहित्यकारों को मेरा नमन। आज की मेरी कविता का विषय है भूख। भूख को मैंने कई संदर्भों में व्यक्त किया है। सिर्फ पेट की ही भूख नहीं, पर अनेकानेक भूख प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। तो सुनिए भूख। यदि भूख संसार में न होती, यदि भूख संसार में न होती तो मानव की प्रगति भी न होती, तो मानव की प्रगति भी न होती। वह पाषाण युग से अंतरिक्ष युग तक न पहुंचता, वह पाषाण युग से अंतरिक्ष युग तक न पहुंचता। भूख मिटाने के नए नए उपाय न सोचता, भूख मिटाने के नए नए उपाय न सोचता। ये भूख सब कुछ करवा सकती है, यह भूख सब कुछ करवा सकती है। एक धर्मात्मा को पापी बना सकती है, एक धर्मात्मा को पापी बना सकती है। माँ बच्चों की भूख मिटाने के लिए सब कुछ कर सकती है, माँ बच्चों की भूख मिटाने के लिए सब कुछ कर सकती है। यदि भूख संसार में न होती, यदि भूख संसार में न होती तो मानो पशुवत ही रह जाता, तो मानो पशुवत ही रह जाता। यह भूख सब कुछ करवा सकती है, यह भूख सब कुछ करवा सकती है। एक धन की भूख भ्रष्टाचार कराती है, धन की भूख भ्रष्टाचार कराती है। तन की भूख व्यभिचार कराती है, तन की भूख व्यभिचार कराती है। मानसिक भूख अत्याचार कराती है, मानसिक भूख अत्याचार कराती है। अध्यात्म की भूख धर्मात्मा बनाती है, अध्यात्म की भूख धर्मात्मा बनाती है। यदि जिज्ञासा की भूख न होती, यदि जिज्ञासा की भूख न होती तो मानो पशुवत ही रहता, आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचता। यह भूख सब कुछ करवा सकती है, यह भूख सब कुछ करवा सकती है। यह एक अदना इंसान को आकाश दे सकती है, यह एक अदना इंसान को आकाश दे सकती है।
तो एक धर्मात्मा को गर्त में भी मिला सकती है, तो एक धर्मात्मा को गर्त में भी मिला सकती है। भूख, बहुत सुंदर रचना की प्रस्तुति की मधु शुक्ला जी ने। आपके लिए कुछ पंक्तियां दूंगा। घूरे पर से पनी बीनता भूखा एक इंसान मिला। घूरे पर से पनी बीनता भूखा एक इंसान मिला, और बिना छतों के सड़कों पर रातों को हिंदुस्तान मिला। घूरे पर से पनी बीनता भूखा एक इंसान मिला, बिना छतों के सड़कों पर रातों को हिंदुस्तान मिला। बस में, सड़कों पर, कमरों में अपनी लाज बचाने को अबला की आंखों में जलता, अबला की आंखों में जलता एक कैद तूफान मिला। अबला की आंखों में जलता एक कैद तूफान मिला। और इसके बाद में आवाज दे रहा हूं श्री कृष्ण कुमार द्विवेदी जी को। उनके लिए ये पंक्तियां कि कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है, देखो बिल्कुल बच्चा लगता है। कितना अच्छा लगता है, बिल्कुल बच्चा लगता है। तू जैसा है वैसा ही दिख, तू जैसा है वैसा ही दिख, दिल को अच्छा लगता है। और ये दो पंक्तियां देखिए कि झूठा सब संसार है जी, झूठा सब संसार है जी, सच तो अपना प्यार है जी। अरे दिल के टुकड़े कर देते हैं, दिल के टुकड़े कर देते हैं, शब्दों में भी धार है जी। दिल के टुकड़े कर देते हैं, शब्दों में भी धार है जी। तो लीजिए, प्रस्तुत हैं श्री कृष्ण कुमार द्विवेदी अपनी रचना के साथ। आइए। धन्यवाद अच्छी पंक्तियों के लिए संचालन महोदय। सर्वप्रथम मैं मंच पर उपस्थित शैलेश शाहिद जो है उन्हें जन्मदिन की बधाई देता हूं। और उनसे हम तकरीबन 30 साल से जुड़े थे, वो भी नरेंद्र परिहार की वजह से। जब वो संपादकीय निकाले थे तब उसमें मेरी कविताएं थी, गजल थी। तो लीजिए आपके समक्ष एक गजल प्रस्तुत है। संवर जाएगा मेरा घर धीरे धीरे, संवर जाएगा मेरा घर धीरे धीरे, मैं पाऊंगा मंजिल मगर धीरे धीरे, मैं पाऊंगा मंजिल मगर धीरे धीरे। हर राहें कठिन फिर भी मुझको यकीन है, हर राहें कठिन फिर भी मुझको यकीन है। हाँ कट जाएगा ये सफर धीरे धीरे, हाँ कट जाएगा ये सफर धीरे धीरे। मोहब्बत से पिघले हैं पत्थर यहाँ, मोहब्बत से पिघले हैं पत्थर यहाँ, मगर इसका होगा असर धीरे धीरे, मगर इसका होगा असर धीरे धीरे। छीन लेंगे वो तेरा सुख चैन पल में, छीन लेंगे वो तेरा सुख चैन पल में, मिलाता तुमसे नजर धीरे धीरे, मिलाता तुमसे नजर धीरे धीरे। अगर कि परिंदे का बच्चा उड़ेगा भी खुद ही, परिंदे का बच्चा उड़ेगा भी खुद ही, मगर खुलते हैं उसके पर धीरे धीरे, मगर खुलते हैं उसके पर धीरे धीरे। करता रहेगा मेहनत अगर धीरे धीरे, करता रहेगा मेहनत अगर
धीरे धीरे संवर जाएगा, तेरा घर धीरे धीरे संवर जाएगा, तेरा घर धीरे धीरे। भक्ति पुकारेगा दिल से ये कृष्णा जब उनको, पुकारेगा दिल से ये कृष्णा जब उनको, चले आएंगे वो इधर धीरे धीरे, चले आएंगे वो इधर धीरे धीरे। धन्यवाद। संवर जाएगा मेरा घर धीरे धीरे, मैं पाऊंगा मंजिल मगर धीरे धीरे। बहुत ही सुंदर गजल की प्रस्तुति। ये गजल जो है ये बहुत नाजुक चीज है, हर व्यक्ति इसको नहीं लिख सकता। जिसके बारे में कहते हैं कि बड़ी मीठी सहज जुबान होती है। गजल बहुत मीठी सहज जुबान होती है और किसी किसी पे गजल मेहरबान होती है। बड़ी मीठी सहज जुबान होती है, किसी किसी पे गजल मेहरबान होती है, और बड़ी हसीन सी जन्नत को झीली हरदम कुरान होती है। तो ये थे भाई कृष्ण कुमार द्विवेदी जिन्हें आप सुन रहे थे। अब मैं आवाज दे रहा हूँ श्री टीकाराम जी साहू को अपनी रचना के लिए। यहाँ एक बहुत अच्छे कवि थे जिनका बार बार यहाँ नाम लिया गया, मैं उनसे बहुत अच्छे तरीके से परिचित हूँ, श्री विनोद कुमार जी। उनकी ही पंक्तियों से मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि पीड़ा घुटन ना ये संतरास लिखना, पीड़ा घुटन ना ये संतरास लिखना, मगर जिंदगी का तुम मधुमास लिखना। मन की व्यथाओं को वाणी मिलेगी, कागज पर अपना ये विश्वास लिखना, कागज पर अपना ये विश्वास लिखना। इन पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भाई टीकाराम जी साहू को, आए अपनी रचना के लिए। श्री टीकाराम जी साहू। थोड़ा सा रस परिवर्तन प्रेम की ओर ले चलता हूँ आपको। कि संचालक महोदय ने मुझे खड़ा तो कर दिया, लेकिन ना मैं जीता हुआ नेता हूँ, ना दूसरी पार्टी से आया हूँ, ना किसी अपने घोटाले में जेल गया हूँ, ना झूठों का सरताज हूँ। मैं तो हिंदुस्तान की आवाज हूँ। हाँ, मैं आपका टीकाराम साहू आजाद। चंद पंक्तियां। भ्रष्टाचार किस कदर बढ़ गया है और लोग क्या क्या उस पर है कि चारा तो नहीं खाया। गणेश जी ने क्या पिया दूध, गणेश जी ने क्या पिया दूध, लोगों ने आसमान सिर पर उठा लिया पर मैंने इसे हल्के में लिया। गणेश जी ने क्या पिया दूध, लोगों ने आसमान सिर पर उठा लिया पर मैंने इसे हल्के में लिया। अब इसमें आश्चर्य की क्या है बात। गणेश जी ने दूध ही तो पिया था, न उन्होंने पशु चारा खाया, न यूरिया खाद पचाया और न ही आदत घोटाले के भूखंड का श्रीखंड चला था। यहाँ तो भक्तों में खाने पचाने की होड़ मची है। भक्तों की जगह आप नेता ले लीजिए। यहाँ तो नेताओं में खाने पचाने की होड़ मची है। सीमेंट, रेत, लोहा, जमीन, जंगल, पुल, हथियार समेत शायद ही कोई चीज बची है। भक्तों ने खाने के इतने रिकॉर्ड बनाए हैं, भक्तों ने खाने के इतने रिकॉर्ड बनाए हैं कि भगवान भी पीछे छूट गए। गुरु गुड़ रह गया और चेले शक्कर हो गए। हर चीज इतनी सफाई से हजम कर जाते हैं, हर चीज इतनी सफाई से हजम कर जाते हैं कि डकार भी नहीं लेते। और उस्ताद भक्तों के आगे भगवान भी पानी है भरते। है वक्त का तकाजा, अंतिम पंक्तियां कि है वक्त का तकाजा, भगवान अपनी पाचन शक्ति बढ़ाए। है वक्त का तकाजा, भगवान अपनी पाचन शक्ति बढ़ाए। खाने पचाने का गुर सीखने किसी आधार भक्त के बाद ट्यूशन बहुत सुंदर अभिव्यक्ति कि गुरु गुड़ रह गए, चेले शक्कर हो गए। रचनाएं ऐसा नहीं है कि हम ही लिख रहे हैं, हमके पूर्व भी लोगों ने लिखी हैं और
वे भले नहीं हैं, परंतु उनकी अभिव्यक्तियां ब्रह्मांड में गूंज रही हैं कि पूर्व की अभिव्यक्तियां भी व्याप्त है ब्रह्मांड में। पूर्व की अभिव्यक्तियां भी व्याप्त है ब्रह्मांड में। नव सृजन को अब नए आयाम देना चाहिए। पूर्व की अभिव्यक्तियां भी व्याप्त है ब्रह्मांड में, अब नव सृजन को अब नए आयाम देना चाहिए। आलोचना, समीक्षा, अनुमोदना त्वरित नहीं, प्रतिक्रिया प्रतिबिंब है। प्रतिक्रिया में सजगता से काम लेना चाहिए और प्रतिक्रिया प्रतिबिंब है प्रत्येक के व्यक्तित्व का। प्रतिक्रिया प्रतिबिंब है प्रत्येक के व्यक्तित्व का। शब्दों के चयन में मर्यादाओं का ध्यान देना चाहिए। शब्द के चयन में मर्यादाओं का ध्यान देना चाहिए। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे छिंदवाड़े की कवित्री मोहिता जगदेव को, जो कि शैलेश साहित्य कुंज से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ी हुई है, पत्रकार हैं, संवाददाता, उग्र प्रभा की, साथ ही साथ वे बहुत अच्छी रचनाएं लिखती हैं। समाज में जो कुछ हो रहा है, एक और की जो हमारे यहाँ की लोक भाषा है उसमें भी लिखती हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। अब उनको जो भी अच्छी लगे यहाँ वो अपनी प्रतिनिधि रचना का पाठ करेंगे। उन्हें इन पंक्तियों से मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि जिंदगी का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जिंदगी का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जो भी सोचे आप उसको कर दिखाना चाहिए। अपने हो लगते पर आए गैर जब अपने लगे, ऐसे मतलों पे तुम्हें गजलें बनाना चाहिए। ऐसे मतलों पर तुम्हें गजलें बनाना चाहिए। तो लीजिए तालियों स्वागत कीजिए। आ रही हैं मोहिता जगदेव कमलेंदु। धन्यवाद सर। कुछ बातों के लिए ना कुछ शब्द नहीं होते हैं। जो आज अंकल जी ने अपने साथ मेरा भी जन्मदिन मनाया है, इसके लिए मैं धन्यवाद आभार जैसे छोटे शब्दों से नहीं कुछ कहना चाहूंगी। बस कहना चाहूंगी कि रिश्ते बनाने के लिए शब्द नहीं, रिश्ते बनाने के लिए शब्द नहीं, एहसास जरूरी होते हैं। रिश्ते बनाने के लिए शब्द नहीं, एहसास जरूरी होते हैं। शब्दों से नहीं टिकते रिश्ते, शब्दों से नहीं टिकते रिश्ते, एहसासों से मजबूत होते हैं। एहसासों से मजबूत होते हैं। आज अंकल जी का जन्मदिन है। बस 2 लाइन कहूंगी उनके लिए कि जन्मदिन आपका हमारे लिए, जन्मदिन आपका हमारे लिए है। हमारी दुआएं आपके लिए। और कीर्ति को जैसे कि आज की बेटियां और आदिकाल से भी बेटियां किसी से कम नहीं रही हैं, तो आज भी जो बेटी कैसी हैं कि धरती हो या हो प्रकृति, धरती हो या हो प्रकृति, नदियां हो या की हो नारियां, क्या बात, क्या बात। सभी तो है बेटियां, सभी तो है बेटियां जिनसे मिलती है हमें जिंदगियां, जिनसे मिलती है हमें जिंदगी। धरती ना होती तो आसमां से मिल, धरती ना होती तो आसमां से मिल क्षितिज बनाता कौन। नदियां ना होती, नदियां ना होती तो जल बहा ले जाकर सागर बनाता कौन, सागर बनाता कौन। प्रकृति ना होती, प्रकृति ना होती तो सुंदर जीवन पाता कौन। और नारी ना होती, और नारी ना होती तो नर को जन्म देता कौन, नर को जन्म देता कौन। जैसे कल शिवरात्रि नवरात्रि है तो दुर्गा काली सरस्वती ना होती, दुर्गा काली सरस्वती ना होती तो नवरात्रि मनाता कौन, नवरात्रि मनाता कौन। कल नया वर्ष चालू हो रहा है, उस पे 2 लाइन शुभकामनाएं है मेरी। धरा ने ओढ़ी स्वर्णिम चुनरिया, धरा ने ओढ़ी स्वर्णिम चुनरिया, प्रसव होकर प्रफुल्लित ले रहे बलैया। कोकिला कूक रही अमरैया, कोकिला कूक रही अमरैया, मधुमास जो मन भावन आया, मधुमास जो मन भावन आया।
हृदय तल से करो स्वागत वंदन अभिनंदन। कल से नव वर्ष का पहला दिन है आया, कल से नव वर्ष का पहला दिन है आने वाला। एक रचना और पढ़ दूं, जैसे कि अभी फेसबुक पर बात चल रही थी किसी श्रीमुख से, तो फेसबुक वगैरह जो चल रहा है आजकल क्या है उसमें वे रचना का शीर्षक है पीड़ा लाजवाब। अंतःकरण की गहराइयों में छुपे अपने दर्दो गम को कम करने कर रही थी मैं बयां शब्दों में अपनी कांपती उंगलियों से। अंतःकरण की गहराइयों में छुपे अपने दर्दो गम को कम करने कर रही थी मैं बयां शब्दों में अपनी कांपती उंगलियों से। मोबाइल पर करके टाइप जैसे ही किया शेयर मैंने व्हाट्सएप फेसबुक पर। फटाफट किसी ने पढ़ा आधा अधूरा, फटाफट किसी ने पढ़ा आधा अधूरा, किसी ने केवल शब्द पढ़ा और करने लगे लाइक थम दिखा दिखा। किसी ने भेज दिया इमोजी, किसी ने भेज दिया इमोजी, किसी ने भेज दिया फूल और किसी ने गुलदस्ता। किसी ने कमेंट भी किया, किसी ने कमेंट भी किया, वाह वाह कितना अच्छा लिख लेती हो तुम, तुम्हारे शब्द संयोजन, तुम्हारे भाव, वाह वाह क्या खूब, बहुत बढ़िया लाजवाब। किसी ने अंग्रेजी भी झाड़ दिया लिखकर, किसी ने अंग्रेजी भी झाड़ दिया लिखकर, ऑसम, वेरी नाइस, वाव, ब्यूटीफुल। अपने दर्दो गम को समेटे, अपने दर्दो गम को समेटे अंतस में अपने करना पड़ा मुझे सबका आभार धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया। बेटियों पर, नारियों पर बहुत सुंदर रचना। नारियां या बेटियां ये ही संसार को संसार बनाती हैं। अगर ये ना हो तो संसार की कीमत ही खत्म हो जाएगी। इन्हें ये पंक्ति समर्पित कर रहा हूं कि लक्ष्मी बनी धन धान्य के भंडार के लिए, लक्ष्मी बनी धन धान्य के भंडार के लिए, माँ शारदे है ज्ञान के विस्तार के लिए, सब राधे राधे बोलते हैं प्यार के लिए, दुर्गा बनी है पाप के संहार के लिए, हर कामना को पूर्ण कराती हैं बेटियां, संसार को संसार बनाती हैं। परंतु आज कुछ स्थिति अलग है। आप लोग सब देखते हैं कि बेटियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जगह जगह अत्याचार जो हो रहे हैं, उनको इन पंक्तियों में आप देखिए कि मेरे घर में चहकती रही बेटियां, मेरे घर में चहकती रही बेटियां और शहर भर को खटकती रही बेटियां। मेरे घर में चहकती रही बेटियां, शहर भर को खटकती रही बेटियां, ओढ़कर स्वप्न सारा शहर सो गया राह, ओढ़कर स्वप्न सारा शहर सो गया और राह पापा की तकती रही बेटियां। और आगे देखें कि बेटी होना है अपराध इस देश में, बेटी होना है अपराध इस देश में, सुनते सुनते सिसकती रही बेटियां और इस जमाने ने शर्मो हया बेच दी, राह चलते सहमती रही बेटियां, राह चलते सहमती रही बेटियां। अब इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई गुरु प्रसाद जी शर्मा आग को इन पंक्तियों के साथ कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, अरे मैं मोम हूँ
उसने मुझे छूकर नहीं देखा, मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। तो बशीर बद्र के इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित हैं श्री गुरु प्रसाद जी शर्मा और क्षमा कीजिए गुरु प्रसाद जी, गुरु प्रताप जी। सबसे पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और मंच का अभिनंदन करता हूँ। मेरे से पहले बहुत से कवियों ने कई तेवर में कविताएं पढ़ी। आप ठीक है? मेरे मित्र टीकाराम ने खाने की बात करी। सब मिठाइयों का नाम लिया होगा, लड्डू, पेड़े, बर्फी। आजकल सबसे ज्यादा जो स्वादिष्ट मिठाई है, काजू कतली का नाम नहीं लिया, दैट इज इलेक्ट्रोड वॉट। तो सबसे पहले मैं अपनी कविता जो है कुछ पंक्तियां तुमको समर्पित करता हूँ, जिनके कारण आज हम यहाँ पर उपस्थित है। कि वो तो एक मुसाफिर है, वो तो एक मुसाफिर है, बरसों से सफर में है, बरसों से सफर में है। कल वो उस गांव में था, आज इस शहर में है। कल वो उस गांव में था, छिंदवाड़ा में था, आज इस शहर में है। वो पूरा करेगा शतक, वो पूरा करेगा शतक, इसका मुझे पूरा यकीन है कि वही दमखम, वही जोश आज भी उसके जिगर में है। हम तो सोच भी नहीं सकते उस मंजिल को छूने की, जो जीवटता शैलेश में आज भी इस उम्र में है। तो मैं अपनी कविता प्रस्तुत करता हूँ। जर्मन तो बच गया, अब हम फंसे हुए हैं। तानाशाह के सिपाही, तानाशाह के सिपाही लगा रहे हैं गश्त शहर में, कि सत्ता के हाथों मारे गए निर्दोष, कि सत्ता के हाथों मारे गए निर्दोष और बलात्कार की शिकार मासूमों के सगे संबंधी कहीं वो तो नहीं है। तानाशाह के सिपाही लगा रहे हैं गश्त शहर में, कि सत्ता के हाथों मारे गए निर्दोष, बलात्कार की शिकार मासूमों के सगे संबंधी कहीं रो तो नहीं रहे। सनद रहे, सनद रहे, रोते हुए पाए गए तो लग जाएगी धारा 144, क्योंकि उनके रोने से शरीफ गुंडों के आराम में खलल पड़ता है। क्योंकि उनके रोने से शरीफ गुंडों के आराम में खलल पड़ता है। ताकीद की जाती है आम वो आम को, खास को नहीं, ताकीद की जाती है आम वो आम को, कि मरे हो तुम्हारे लाडले, तुम्हारे खून या पसीने के रिश्तेदार भी। किसी दंगे में जहरीली शराब पीकर, किसी बिगड़े रईस की मोटर के नीचे आकर, या माफिया दबंगों की गोलीबारी में, परंतु रोना नहीं है, रोना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे रोने से विश्व बिरादरी में देश की प्रतिष्ठा पर आ जाती है। तुम्हारे रोने से विश्व बिरादरी में देश की प्रतिष्ठा पर आ जाती है, और कानून तो अपना काम करेगा। जी हाँ, यहाँ तो कानून अपना काम करेगा। सत्ता पे सुंदर बहन, तानाशाह के सिपाही लगा रहे हैं गश्त शहर में। तो सत्ता के ऊपर ही देखिए, श्री राम बोलना तो अब सियासत में आ गया, श्री राम बोलना तो सियासत में आ गया, अब खुदा का घर भी अदालत में आ गया।
श्री राम बोलना तो सियासत में आ गया, खुदा का बिखर अदालत में आ गया। रघुकुल का क्या करेगी बरजात मंथरा, रघुकुल का अब करेगी क्या बरजात मंथरा, क्योंकि वनवास तो अब श्री राम की आदत में आ गया, वनवास तो श्री राम की आदत में आ गया। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुरेंद्र खरड़े जी को कि आप नहीं चले गए, ठीक है। तो गौरव विश्राव को यहाँ मैं आमंत्रित करता हूं कि ओठों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते, ओठों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते, साहिल पर समंदर के खजाने नहीं आते, उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। तो लीजिए गौरव मिश्रा अपनी रचना के साथ। नमस्कार साथियों, वैसे ऐसा कवि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हिंदी और साहित्य से कुछ प्रेम है। सर्वप्रथम तो अंकल को 75वें जन्मदिन की अंकल शुभकामनाएं। किसी समय हम सब लोग डिफेंस से जुड़े हुए हैं, ज्यादातर यहाँ के काफी सारे लोग। तो एक साहित्य सुरभि मंच हुआ करता था, युवा साहित्य सुरभि मंच, अगर किसी को याद हो तो मैं कभी कभी वहाँ जाया करता था। विनोद कुमार के दीप या फिर और काश्यप मैडम या और कुछ लोग अगर हो जानते हैं, तो मैं भी वहाँ कभी कभी जाया करता था। तो थोड़ा बहुत एक मतलब जिसको बोलते हैं दिल से इच्छा रहती थी। तो जैसे हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी की दुर्दशा बोली जाती थी, या तो मैं कुछ एक लिखी थी कि दिल में नहीं है आशा, चारों तरफ निराशा, फिर कैसे करेंगे पूरी मन की ढेरों अभिलाषा। और क्या दिल में नहीं है आशा, चारों तरफ निराशा, फिर कैसे करेंगे पूरी मन की ढेरों अभिलाषा। क्या निराशा के अंधकार से आशा की किरणों को हटा नहीं पाएंगे, और मन में ढेरों अभिलाषा लिए यूं ही घुट-घुट मर जाएंगे। मतलब हिंदुस्तान में जो कभी कभी लगता है हिंदी होके हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन वही बोलते हैं कि उसी में से रास्ता मिलता है। जैसे कहीं भी ऐसे साहित्य के हम प्रोग्राम में आते हैं, भले ही किसी भी इसका हो, जैसे शैलेश साहित्य कुंज है या और कहीं जगह जाएं, तो देख के ऐसा लगता है कि बस जरा नाराज मैंने सूर्य से इतना कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। ये मेरी नहीं है रचना, लेकिन बस जरा नाराज मैंने सूर्य से इतना कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। तमतमा के वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं, उन बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं। आकाश की आराधना के संग्राम में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं। तो साहित्य के जो इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं, चाहे जो भी हो, भले ही संख्या कम हो, उपस्थिति कम हो, लेकिन सब साहित्य प्रेमी है। बहुत अच्छा लगता है कि हिंदुस्तान में आज भी इतने हिंदी के प्रेमी हैं जो दिल से चाहते हैं, और सारी कुछ चीजें होने के बाद अगर ये कार्यक्रम 7 बजे तक भी चले तो बैठेंगे। ये मेरे दिल की इच्छा थी। बहुत सालों बाद शायद मैंने कुछ चीजें मंच पे बोली होंगी, शायद बीच में ठीक से ना भी बोल पाया, लेकिन जो मेरे मन की इच्छा थी वो मैंने व्यक्त की है। धन्यवाद। दिल में नहीं है आशा, चारों तरफ निराशा, फिर कैसे करेंगे पूरी मन की अभिलाषा। गौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ऐसे शख्स को आपके समक्ष उपस्थित करना चाहता हूं जो हर क्षेत्र में, साहित्य के हर क्षेत्र में प्रवीण है। श्री अवधेश तिवारी जी, इन्होंने हिंदी साहित्य और संस्कृत में स्नातकोत्तर किया है। इनका काव्य संग्रह है तिमिर के दीप, और जिस छंदवाड़ा सिवनी आदि के
जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उस ग्रामीण भाषा के ऊपर इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। इनकी एक और रचना है कल्लू के दादा कहीं, सिद्धि भैया कहीं, ये सब लोक भाषा के ऊपर हैं। और इनको कल्लू के दादा कहीं के ऊपर मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल के द्वारा कवि ईश्वरी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, अक्षर सम्मान मिला है, कई सम्मानों से ये नवाजे जा चुके हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रह करके इन्होंने साहित्य सृजन किया है। आकाशवाणी छिंदवाड़ा के पूर्व उद्घोषक हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश आंचलिक साहित्यकार परिषद के अध्यक्ष भी हैं। मैं उन्हें ससम्मान यहाँ आमंत्रित करूंगा। हमारे दादा धरणीधर की इन पंक्तियों के साथ उन्हें मैं चाहूंगा कि वे हमें गांव की ओर ले जाएं और गांव की भाषा से हमें परिचित कराएं, क्योंकि शहर क्या है, आज लोग शहर छोड़ करके फिर से गांव की तरफ दौड़ रहे हैं। पहले गांव शहर हो रहे थे, अब शहर से लोग परेशान हैं, गांव में जाना चाहते हैं। शहर क्या है, आग का दरिया उफनता मोम की है नाव यारों, आग का दरिया उफनता मोम की है नाव यारों, अलविदा हम जा रहे हैं आज अपने गांव यारों। आग का दरिया उफनता मोम की है नाव यारों, अलविदा हम जा रहे हैं आज अपने गांव यारों। जिस जगह से हम चले थे आज भी हैं उस जगह, जिस जगह से हम चले थे आज भी हैं उस जगह। कौन अंगद को बताए और भी हैं पांव यारों, कौन अंगद को बताए और भी हैं पांव यारों। और देखें कि ऋतुओं ने बदला समय, ऋतुओं ने बदला समय, मत कर मानव भूल, रो रो कर वसुधा कहे कि फिर न खिलेंगे फूल। बूढ़ा बरगद कट गया, बूढ़ा बरगद कट गया, कहाँ गई वो छांव, हवा शहर में विकल है, ढूंढे अपना गांव। मैंने विनोद कुमार जी के दीप की इन पंक्तियों से उनको आमंत्रित कर रहा हूं कि चलो शहर से दूर कहीं पीपल की ठंडी छांव में, शहर का साजन मोह नहीं अब चलो चले हम गांव में। तो भाई अवधेश तिवारी, तालियों से स्वागत कीजिए उनका। आप सबका अभिनंदन। सराठी जी ने मेरी जो प्रशंसा की, ईश्वर करे मां सरस्वती के आशीर्वाद से मैं उस लायक बनी। गांव में एक कहावत है कि किस्मत ठाड़ी कर दे तेरे समंदर पास, तो भी तू उतना ही ले जितनी बड़ी गिलास। जितनी बड़ी गिलास होती है उतना ही हम समुद्र से ले पाते हैं। पात्र बढ़ाना पड़ता है तब पात्रता बढ़ती है। हमारा पात्र छोटा होता है और हम शिकायत करते रहते कि समुद्र कुछ देता ही नहीं। मैं अपना परिचय दे दूं पहले 4 पंक्तियों में। मैं विश्व का क्रंदन, पराजय का विवश उपमान हूं, संतप्त जग अभिशप्त जीवन का अमर प्रतिमान। मैं मृत्यु की बलि वेदिका पर एक संस्कृति यज्ञ का अभिषेक हूं, आह्वान हूं, अपना स्वयं बलिदान। मैं स्वप्न हूं, मैं स्वप्न हूं, वह स्वप्न जो तेरा सुखद संगीत है। मैं हूं व्यथा की बांसुरी जिसमें विरह का गीत है। क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत सुंदर। मैं अश्रु हूं, वह अश्रु जिसमें सिंधु है सोया हुआ। मैं अश्रु हूं, वह अश्रु जिसमें सिंधु है सोया हुआ। मैं हूं विजय की हार, मेरी हर पराजय जीत है। क्या बात, क्या बात। अंतिम पंक्ति देखिए, मैं शब्द हूं, मैं शब्द हूं, वह शब्द जो नभ में तड़ित बनकर जला। मैं पुष्प हूं ज्वालामुखी की ज्वालमाला में पला।
मैं इस अचिर संसार का हूँ वो चिरंतन सत्य जो अब सिंधु जल से मेघ बन आकाश के पथ पर चला। अब सिंधु जल से मेघ बन आकाश के। मैं आपको गांव की बोली छिंदवाड़ा सिवनी अंचल की बोली। नागपुर बड़ा भाई है हमारे सिवनी छिंदवाड़ा का, तो आप सब जानते हैं अग्रज के रूप में हमारी बोली का स्वाद। लेकिन उस बोली को मैं प्रणाम करता हूँ, वो मुझे अपनी माँ की तरह ही प्यारी लगती है। हमारे गांव में छिद्दी भैया हैं और पंडित जी हैं। पंडित जी ज्ञान के प्रतीक हैं, किसी जाति धर्म पे प्रहार नहीं है, ज्ञान और भक्ति का संघर्ष। पंडित जी ज्ञान के प्रतीक हैं और छिद्दी भैया भक्ति के, और प्रायः भक्ति ज्ञान पर जीत जाती है। पंडित जी हर महीने जाते हैं तीर्थ, और छिद्दी भैया से कहते हैं छिद्दी चलो। छिद्दी कहते हैं कभी भैया अभी तो मजदूरी करना है, घर में कुछ नहीं है खाने को। दूसरी बार छिद्दी को फिर गए, छिद्दी चलो हम फिर जा रहे हैं मथुरा। बोले भैया इस बार तो दादाजी बीमार है। तीसरी बार फिर कहे तो बोले भैया अभी तो पैसे नहीं है। बोले छिद्दी तुम तो गरम दरिद्री हो, तुम नहीं जा सकते कभी। फिर क्या होता है देखिए, एक बार कहते हैं भगवान विष्णु पूजा कर रहे थे, नारद जी पहुंचे तो विष्णु जी को पूजा करते देख के बड़े अचरज में डूब गए। बोले भगवान तीनों लोग आपकी पूजा करते हैं और आप किसकी करते हैं? तो श्रीमद् भागवत में जो श्लोक आता है उसका अर्थ ये है कि नारद मैं अपने भक्तों की पूजा करता हूँ, जिसमें एक नाम तुम्हारा भी है, उसमें विभीषण है, नारद है, अम्बरीश है, ऐसे 6-7 भक्तों का नाम। तो जितना भक्त भगवान को चाहता है उतना ही भगवान भी भक्त की चिंता करता है। भक्त भगवान की पूजा करता है तो भगवान भी भक्त की पूजा करता है। भक्त भगवान की प्रतीक्षा करता है तो भगवान भी भक्त की प्रतीक्षा करता है। भक्त भगवान के घर जाता है, करके भगवान भक्त के घर आता है। देखिए इस कविता में पंडित बोले, देखिए पंडित बोले छिद्दी भैया इलाहाबाद तुम नहीं जा पाए, तुमने गंगा नहीं नहाए, ना तो अपनी मूड मुड़ाए, ना पंडा से सगुन दिखाए, ना सीसी में गंगा जी को पानी भर के घर में लाए, ना तुम मथुरा गए, न तुमने राधा जी के चरण दबाए, न तो आगरा जाके भैया लड़कन के लिए पेठा लाए, ना तुम काशी गए, न तुमने विश्वनाथ से भेंट कराए, ना कलकत्ता गए, न तुमने काली माँ के शीश नवाए, ना तुम शिरडी गए, न तुमने बालाजी के दर्शन पाए। हम तुमसे कह रहे हैं छिद्दी काहे जा दुनिया में आए, सच्ची छिद्दी करम दरिद्री तुमने जीवन बता गवाया। सच्ची छिद्दी करम दरिद्री तुमने जीवन बता गवाया। किसने कहा? पंडित जी। तो छिद्दी बोले, छिद्दी ने जवाब दिया, देख छिद्दी बोले पंडित जी जौन दिना तुम तीर्थ गए थे मैं भी जातो, पंडित जी मैं संग तुम्हारे गंगा जी में खूब नहातो, मथुरा जी के पेड़ा खातो, गोकुल और बरसाने जातो, कलकत्ता वाली काली माता के जाके खूब मनातो, मगर वो दिन मेरे घर में थो बुखार में डुकरा दादा, मगर वो दिन मेरे घर में थो बुखार में डुकरा दादा, अंधी बहुदपुआ की मारी घबरा रही थी खूब ज्यादा। मैं पकड़ के कहन लगी वाह हमें छोड़ के तू मत जाइयो, मैं पकड़ के कहन लगी वाह हमें छोड़ के तू मत जाइयो, और जितने भी फल हैं तीर्थ के मेरे वीरों हैं दे दइयो, जितने भी फल हैं तीर्थ के मेरे वीरों हैं ले लियो, और नहा धोआ के हम के वीरों जल्दी कपड़ा बदल हमारो, दद्दा के तू पिया दवाई उनको एक ही तू ही सफर, नहा धोआ के हम के वीरों जल्दी कपड़ा बदल हमारो, दद्दा के तू पिया दवाई उनको एक ही तू ही सहारो, जरा छोड़ दे छोटी बचिया रंभा रही है ओ की मैया, ये सच्चा तीर्थ है। जरा छोड़ दे छोटी बचिया रंभा रही है ओ की मैया, और चिड़िया चहक रही अंगना में पानी धर दे एक परैया, चिड़िया चहक रही अंगना में पानी धर दे एक परैया, दद्दा के दुई हाथ का पथे दो ठो रोटी उन्हें खवा दे, और दो दोहा रामायण पढ़ के वीरो तन कई में सुआ दे, और दो दोहा रामायण पढ़ के वीरो तन कई हमें सुआ दे। इत्ते पे भी मैं तीर्थ जातो तो डुकरी खूब कलपती, इत्ते पे भी मैं तीर्थ जातो तो डुकरी खूब कलपती, मैंने सोचो मथुरा वृंदावन से भली पिपरिया रखती, मैंने सोचो मथुरा वृंदावन से भली पिपरिया रखती। पिपरिया रखती मेरी जन्मभूमि, प्रणाम करता हूँ। छोटा सा गांव 25 घर का, अब तो 50 घर का हो गया जब मैं जन्म लिया था। तो मैंने सोचो मथुरा वृंदावन से भली पिपरिया रखती,
फिर जो पैसा तीरथ के नाने जोड़ो थो पाई पाई, बेरुपियन में डुकरा डुकरी के नाने ला दो दवाई। और पढ़न लगो फिर मैं रामायण, तो डुकरा बजा रहो थो तारी, और धीरे धीरे गा रहो थो वो राम नाम। और वही रात में मैं दिखानो भैया ये गजब को सपना, वही रात में मैं दिखानो भैया ये गजब को सपनों। मैंने देखो मथुरा काशी सब आ गए हैं मेरे द्वारे। पंडित जी तो चले गए मथुरा, ये नहीं जा पाए। मैंने देखो मथुरा काशी सब आ गए हैं मेरे द्वारे, और राधा कृष्ण में से कह रहे हैं उठ छिद्दी उठ मेरे प्यारे। राधा कृष्ण में से कह रहे हैं उठ छिद्दी उठ मेरे प्यारे, हम मथुरा का छोड़ पिपरिया रखते आए तेरे नाम। हम मथुरा का छोड़ पिपरिया रत्ती आए तेरे नाने, और तेरे दर्शन करने आए हम आए तोखे गले लगाने। तेरे दर्शन करने आए हम आए तोखे गले लगाने। और फिर भैया मोखे प्रभु जी ने तुरंत ही छाती से लपटाए। मैं देने आशीष रात में काशी विश्वनाथ भी आए। गंगा मैया आंखे भैया चरण पखारन लगी हमारो। गंगा मैया आंखे भैया चरण पखारन लगी हमारो, और कलकत्ता की काली बोली उठ छिद्दी उठ मेरे प्यारो। कलकत्ता की काली बोली उठ छिद्दी उठ मेरो प्यारो। फिर कैया ले लगी काली, कैया ले लगी काली, तो धड़क उठो जो मेरो सीना। कैया ले लगी काली तो धड़क उठो जो मेरो सीना, और मैं घबरा के उठो तो देखो होगा उठो तरबतर पसीना। मैं घबरा के उठो तो देखो होगा उठो तरबतर पसीना। धक 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 छाती हो रही थी, फूट न पाए मुंह से बहना, और खटिया पे गिर रहे थे आंसू टपक रहे थे दो ही नैना। खटिया पे गिर रहे थे आंसू टपक रहे थे दो ही नैना। भीतर बहुदद्दा सो रहे थे, नींद लगी थी प्यारी प्यारी। भीतर बहुदद्दा सो रहे थे, नींद लगी थी प्यारी प्यारी, और बाहर होगो थो भंसारो चहक रही थी चिड़िया सारी। भंसारे का सपना सच होता है। भीतर बहुदद्दा सो रहे थे, नींद लगी थी प्यारी प्यारी, बाहर होगो थो भंसारो चहक रही थी चिड़िया सारी। कभी मेरे गिर रहे थे आंसू, और कभी आ रही थी हंसी। कभी कभी हंसी भी आ रही थी। कभी मेरे गिर रहे थे आंसू, और कभी आ रही थी हंसी। मैंने सोचो पंडित छोड़ पिपरिया पहुंचे मथुरा काशी, और भगवान छोड़ के मथुरा काशी भय पिपरिया वासी। मैंने सोचो पंडित छोड़ पिपरिया पहुंचे मथुरा काशी, और भगवान छोड़ के मथुरा काशी भय पिपरिया वासी। पंडित तुम मथुरा जाके भी प्रभु के दर्शन नहीं कर पाए, वो तो यहाँ गए। पंडित तुम मथुरा जाके भी प्रभु के दर्शन नहीं कर पाए। तुम कलकत्ता गए मगर काली माता से नहीं मिल पाए। इलाहाबाद जाके भी पंडित तुमने गंगा कहाँ नहाए। और यहाँ हम करम दरिद्री, और यहाँ हम करम दरिद्री, जिनके घर सब तीर्थ आए। इलाहाबाद हम नहीं गए, फिर भी घर में गंगा खूब नहाए। काली की कैया में बैठे प्रभु के छाती से लपटाए। माता पिता की सेवा करके घर के चारे धाम बनाए। सच्ची पंडित करम दरिद्री, तुमने जीवन वृथा गवाए। तुमने जीवन वृथा गवाए। तुमने जीवन। मैं पुनः तिवारी जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि अभी आपने उनका एक ही रूप देखा है, अब दूसरे रूप के लिए वो साहित्य के क्षेत्र में भी साहित्यिक रचनाएं बहुत अच्छी लिखते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो एक छोटी सी रचना और साहित्यिक यहाँ प्रस्तुत करें। एक साहित्यिक रचना समुद्र पथ। अंडमान में रहा हूं मैं 4 साल, और मैंने समुद्र के कई रूप देखे। एक दिन समुद्र के किनारे बैठ के एक रचना लिखी थी, देखी उच्छल उर्मी। देखिए समुद्र पर लिखी शर्मा साहब। एक छोटी सी रचना, समुद्र का एक चित्र है। उच्छल उर्मी, उर्मी जल उच्छल,
उच्छल उर्मी, उर्मी यानी लहर, लहरें उछल रही, उच्छल उर्मी उर्मी जल उच्छल, हर 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 रव भर, निमिष निमिष सुंदर सुंदर तर, जग के कारण भूत जल भी तेरा। धीर वीर गंभीर नीरधर, धीर वीर गंभीर नीरधर, गौ गज विश्वारुणी अम्यवर। 14 रत्न निकले ना। धीर वीर गंभीर नीरधर, गौ गज विश्वारुणी अम्यवर, श्री शशि शंख दिगंत कंप कर, रत्न चतुर्दश भूषित रत्नाकर तब बंद। अंतिम चरण देखिए, सुख कर शुभ कर सरस सुधा कर, सुख कर शुभ कर सरस सुधा कर, नभपथ तड़ित तरंग हृदय भर, घहर घहर घनमाला घर घर, बरस बरस बारिधि भारत की माटी चमन, बरस बरस बारिधि भारत की माटी। क्या बात है तिवारी जी, आपके नाम ने ही बंदिश किया कर दी, आपके नाम ने ही बंदिश किया कर दी, और धूप के ओठ से पानी की बदलियां कर दी। आपके नाम ने ही बंदिश किया कर दी, धूप के ओठ से पानी की बदलियां कर दी। हर तरफ फूल है, खुशबू है, खुशनुमा मौसम। अरे आपने ग्रीष्म के मौसम में सर्दियां कर दी, आपने ग्रीष्म के मौसम में सर्दियां कर दी। और अब मैं बुला रहा हूं श्री गजभिये जी को, वे आए अपनी रचना के लिए। श्री गजभिये जी, इनके लिए पंक्तियां कि आग तो लग गई अब और बचा ही क्या है, आग तो लग गई अब और बचा ही क्या है, बच गया मैं तो वो कह देगा जला ही क्या है। और दो पंक्तियां, अपने हाथों की लकीरें तो दिखा दूं लेके, अपने हाथों की लकीरें तो दिखा दूं लेकिन क्या पढ़ेगा कोई किस्मत में लिखा ही क्या है, क्या पढ़ेगा कोई किस्मत में लिखा ही क्या है। तो आए श्री गजभिये जी। आदरणीय मंच, समय कम रहा और मेरे श्रोता साथियों, चार पंक्तियों से मैं अपनी बात शुरुआत करूंगा। मैं पहले मराठी में लिखता था, लेकिन हिंदी में लाने का श्रेय डॉक्टर साहब को और विनोद कुमार दीप सर को जाता है। चार पंक्तियां देखिए कि चलते चलते राह से कभी जुड़ जाते हैं लोग, चलते चलते राह से कभी जुड़ जाते हैं लोग, आने वाले चौराहे पर बिछड़ जाते हैं लोग। चलते चलते राह से कभी जुड़ जाते हैं लोग, आने वाले चौराहे पर बिछड़ जाते हैं लोग। मिलने बिछड़ने का एक सिलसिला बना है, अपनी यादों की निशानी छोड़ जाते हैं लोग, अपनी यादों की निशानी छोड़ जाते हैं लोग। एक रचना आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, मानव मन की पीड़ा। उसका शीर्षक है मानव मन की पीड़ा। पीड़ा की परतों में लिपटा हर मानव का जीवन है, पीड़ा की परतों में लिपटा हर मानव का जीवन है। वह मानव क्या मानव जिसका पीड़ा रहित अंतर्मन है, वह मानव क्या मानव जिसका पीड़ा रहित अंतर्मन है। अपने दुख तो संघर्षों के पथरीले पथ बन जाते हैं, अपने दुख तो संघर्षों के पथरीले पथ बन जाते हैं। उद्देश्य पूर्ण कर्म जीवन को नई राह दिखाते हैं। तन पर जख्मों के गहने हो या मन पर दर्द की छाया, तन पर जख्मों के गहने हो या मन पर दर्द की छाया। हो वेदनाओं की कश्ती, 30 घुटन की चंचल माया। असीम वेदनाओं के असलू से है यहाँ तो गहरे नाते, जो पीड़ा के पाहुन बनकर द्वार नयन की आ जाए। तन पर जख्मों के गहने हो या मन पर वो दर्द की छाया। हो वेदनाओं की कश्ती, 30 घुटन की चंचल माया। असीम वेदनाओं के
अश्रु से यहाँ तो गहरे नाते, जो पीड़ा के पवन बनकर द्वार नयन के आ जाते। तृष्णाओं की रणभूमि पर चक्रव्यूह रचाती है माया, तृष्णाओं की रणभूमि पर चक्रव्यूह रचाती है माया, अभिमन्यु सी फंस जाती जिसमें मानव की यह काया। तृष्णाओं की रणभूमि पर चक्रव्यूह रचाती है माया, अभिमन्यु सी फंस जाती है जिसमें मानव की यह काया। यह काया पीड़ा की परतों को खोल नहीं पाती है, यह काया पीड़ा की परतों को खोल नहीं पाती है, चिंता के झंझावातों से घुट-घुट कर मर जाती है। यह काया पीड़ा की परतों को खोल नहीं पाती है, चिंता के झंझावातों से घुट-घुट कर मर जाती है। और अंत में देखिए, पीड़ा रागिनी, पीड़ा साज और पीड़ा गीत संगीत। पीड़ा रागिनी, पीड़ा साज और पीड़ा गीत संगीत, पीड़ा प्राणों में भर देती जीवन जीने का नवनीत। पीड़ा रागिनी, पीड़ा साज और पीड़ा गीत संगीत, पीड़ा प्राणों में भर देती जीवन जीने का नवनीत। पीड़ा बदलता मौसम है, पीड़ा से तुम ना घबराओ, हर पीड़ा अनुभव देती है, उस अनुभव को गले लगाओ, उस अनुभव को गले लगाओ। धन्यवाद। बस मंच पे की ओर चल रहे हैं। मंच पर जो दो कवि हैं उनके साथ ही हमारी एक कवि गोष्ठी या कवि सम्मेलन समाप्त होगा। मैं सबसे पहले मैं आपको अमरनाथ सराठे जी और इसके पहले कि हम मंच की ओर बढ़ें, मैं हमारे आंचलिक साहित्यकार परिषद छिंदवाड़ा के सचिव, यशस्वी सचिव सराठे जी, श्री रामदास जी सराठे से निवेदन करूंगा कि वो अपनी रचना प्रस्तुत करें। अपने इसमें सब में सिर्फ हास्य व्यंग नहीं हुआ है, तो मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि जाते जाते हास्य व्यंग की ओर आपको ले जाना चाहूंगा। स्वागत। हेलो, आप लोगों से निवेदन है कि चाय नाश्ते की व्यवस्था है, लेकर भी बैठ सकते हैं तब तक। इस समय के साथ साथ हमको सब खत्म करना है। चाय नाश्ते की व्यवस्था है, तो लेकर भी बैठ सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब जब रामायण में भी लिखा है, जब जब हो ही धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। कृष्ण ने भी गीता में भी लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्यत्थानम अधर्मस्य ग्लानिर्भवति। और एक पिक्चर आई थी, उसमें भी एक गीत था कि इस देश की है आज भी मझधार में नैया, भारत में फिर से आ जाओ बलराम का नैया। परंतु आप देखिए इस रचना के अंदर थोड़ा व्यंग्य भी आएगा, हास्य भी आएगा, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण को मैंने कहा अब आप धरती पे मत आना, यहाँ अत्याचार बढ़ रहा है तो लोग भगवान को बुलाते हैं, परंतु मैंने उन्हें कहा कि आप मत आना, यदि आप आ जाओगे तो आपकी यहाँ दुर्दशा हो जाएगी। कैसी होगी वो मैं बता रहा हूँ कि डूब जाए मझधार में चाहे हिंदुस्तान की नैया, डूब जाए मझधार में चाहे हिंदुस्तान की नैया, भूले से भी मत आना भारत में कृष्ण कन्हैया, भूले से भी मत आना भारत में कृष्ण कन्हैया। क्योंकि वो दिन बीत गए जब थे तुम बंसी मधुर बजाते, वो दिन बीत गए जब थे तुम बंसी मधुर बजाते, और गोप ग्वाल संग चुपके दहिया माखन खाते। मुरली की धुन सुनकर गोपी खिंची चली आती थी, और देख तेरे नटखट कर तब को मोहित हो जाती थी। यमुना तट वृंदावन झूमे कर करता था दैया, भूले से भी मत आना भारत में कृष्ण कन्हैया।
जो कि कुंज गलिन में रास रचाने अब सखियां नहीं मिलेंगी। कुंज गलिन में रास रचाने अब सखियां नहीं मिलेंगी और बॉयफ्रेंड के साथ झूमती क्लब में तुम्हें दिखेंगी। ऑर्केस्ट्रा की धुन के आगे बंसी की नहीं चलेगी। ऑर्केस्ट्रा की धुन के आगे बंसी की नहीं चलेगी और आरक्षित कोटे के कारण दाल न एक गलेगी। खाएंगे नेता तेरी भूखी रहेगी गैया, भूले से भी मत आना भारत में कृष्ण कन्हैया। और देखे दृश्य कि माखन मिश्री की यदि तूने कर ली चोरी कान्हा, माखन मिश्री की यदि तूने कर ली चोरी कान्हा, तो पुलिस लगाती बेत तुझे ले जाएगी रे थाना। और किसी गोपिका को यदि तूने छेड़ा आते जाते, किसी गोपिका को यदि तूने छेड़ा आते जाते, तो भूल जाओगे 7 पीढ़ियों तक के रिश्ते नाते। शकुनी के पासों में फंस जाओगे नाग नथैया, भूले से भी मत आना भारत में कृष्ण कन्हैया। भ्रष्टाचार अराजकता का जो भी मार्ग खुलेगा, भ्रष्टाचार अराजकता का जो भी मार्ग खुलेगा, उपदेशों को नंदलाला कोई ना पार्थ सुनेगा और किसी पूतना का लाला तुम बध ना कर पाओगे। किसी पूतना का लाला तुम बध ना कर पाओगे और दफा 302 होगी और जेल तुम ही जाओगे। तो होगा क्या वहां पर? होंगे साथी चोर उचक्के, होंगे साथी चोर उचक्के, लोगों के खून पिबैया, भूले से भी मत आना भारत में कृष्ण कन्हैया। ये पंक्ति देखी पर्यावरण पे कि हे मनमोहन मोर पंख को सिर पर यदि लगाया, हे मनमोहन मोर पंख को सिर पर यदि लगाया, तो वन प्राणी अधिनियम ने तुमको बहुत ही नाच नचाया। वृक्षहीन गिर उठा के कैसे कहलई हो गिरधारी, और सूखी जमुना में कूदो तो जाने मदन मुरारी। दूषित नीर समीर में कैसे जी हो दाऊ के भैया, भूले से भी मत आना भारत में कृष्ण कन्हैया। एक और दृश्य देखे कि बरसाने में होली पर अब उड़े न रंग अबीरा, और ब्रज बाला की जगह पे दिखी है डामर लिए कबीरा। और अधिकारों से लेस खड़ी है, अधिकारों से लेस खड़ी है रसिया राधा रानी, और की बरजोरी याद दिला देगी वो तुमको नानी। मझधारे में डूब जाएगी कान्हा तेरी नैया, भूले से भी मत आना भारत में कृष्ण कन्हैया। और ये पंक्ति देखें कि बिना चीर की गोपिकाएं हैं, बिना चीर की गोपिकाएं हैं, किसका चीर हरोगे? बिना चीर की गोपिकाएं हैं, किसका चीर हरोगे? हया शून्य इनके गालों पे कौन गुलाल मलोगे? ताज बाहुबलियों के सिर पर जब जब धारण होगा, तो भक्ति सुधा का सूरदास सत्ता का चारण होगा। उठेगी तब टीस हृदय में याद आएगी मैया, भूले से भी मत आना भारत में कृष्ण कन्हैया। और अंतिम 2 पद छोटे छोटे हैं कि दानव बहुत है इस धरती पर, किस किस को मारोगे? दानव बहुत है इस धरती पर, किस किस को मारोगे? राजनीति के कंसों से एक दिन तुम ही हारोगे। ये दुशासन द्रुपद सुता का जब जब चीर हरेंगे, ये दुशासन द्रुपद सुता का जब जब चीर हरेंगे, और सुदामा के चावल को छीन के पेट भरेंगे, तो तुझको होगी पीर,
तो तुझको होगी पीर हृदय में जक्के पीर हरैया, भूले से भी मत आना भारत में कृष्ण कन्हैया। और अंतिम पद की इसके इतना समझाने के बाद भी आप आने चाहते हो तो आओ, आना ही है इस धरती पर तो कान्हा ऐसे आना, आना ही है इस धरती पर तो कान्हा ऐसे आना, तोड़ बांसुरी नैतिकता की पहन के खादी बाना, स्वार्थ लोभ मद मोह साथ में कपट दंभ फलनाना, और भरकर इनको हृदय में अपने इस धरती पर आना, तब स्वागत करेंगे तेरे सन्मुख जो है राज करैया, नहीं तो भूले से भी मत आना भारत में कृष्ण कन्हैया, भूले से भी मत आना भारत में कृष्ण कन्हैया। और इसके बाद मैं मंच की ओर चल रहा हूँ, आमंत्रित कर रहा हूँ सबसे पहले मैं परिहार जी को इन पंक्तियों के साथ। हमारे अंतिम कवियों को सुनने के पहले मैं श्री रजनीश जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, वे आए और अपने जो भी विचार हैं और अपने जो भी शब्द हैं उनकी अभिव्यक्ति यहाँ प्रस्तुत करें। श्री रजनीश जी। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरे पिता तुल्य माननीय शशि वर्धन शर्मा साहब शैलेश जी और मंच पर हमारे बैठे बंधु सराठे साहब, मंच के संचालक, देवियों सज्जनों, प्यारे बच्चों और हमारे गणमान्य कविगण जो हमारे देश के कोने कोने से यहाँ पर आए हुए पधारे हुए, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मेरा सौभाग्य कि आज मुझे यहाँ इस शर्मा साहब के जन्मदिन के मौके पर 75वीं वर्षगांठ पे शिरकत होने का मौका मिला। मैं उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उनका जीवन हमारे लिए बहुत एक आदर्श, हमारे लिए आदर्श है। वो चट्टान की तरह खड़े हैं अपने जीवन में। बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी उन्होंने जीवन की बहुत सारी सच्चाइयों से अपने नाता किया, वाकिफ अपने आप को किया, लेकिन डटे रहे। हम सबके लिए मिसाल है। जीने की जो कला है हमें उनसे सीखनी चाहिए। तो मैं आप सबके सामने छोटी सी मेरी जो पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ। शर्मा साहब को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जस्ट 2 मिनट। बंजर होती धरती को युद्ध भूमि से तुम निकालो। बंजर होती धरती को युद्ध भूमि से तुम निकालो, अंतर मन के दुर्ग संभालो, अंतर मन के दुर्ग संभालो। शाम सवेरे तुम भी अंदर मानवता के दीप जला लो। शाम सवेरे तुम भी अंदर मानवता के दीप जला लो। मंदिर की देहरी पर बैठा, मंदिर की देहरी पर बैठा दीन को गले लगा लो और गर्भगृह की देवी को तुम अपने अंदर ही बसा लो। शाम सवेरे तुम भी अंदर अंतर मन के दीप जला लो। आनंद की जो धूप खिली है उससे तुम भी फूल खिला लो। करुणा की ज्योति के बीच मन मंदिर में तुम बिखरा लो। तुम छाया के वृक्ष बनो। शर्मा साहब की तरह हमारे लिए बरगद के पेड़ हैं। तुम छाया के वृक्ष बनो, पथिकों को विश्राम दिला दो। अपने अपने दुर्ग संभालो, अपने अपने दुर्ग संभालो। बरगद जैसी जड़ें जमा लो, शाखाओं से वृक्ष बना लो, शाखाओं से वृक्ष बना लो। राम रहीम की लौ सुलगा लो, अपने अंदर दीप जला लो। राम रहीम की लौ सुलगा लो, अपने अंदर दीप जला लो। आत्म ज्योति से स्वर्ग बना लो, आत्म ज्योति से स्वर्ग बना लो, अंतर मन से दीप जला लो। तो शर्मा साहब के लिए निर्मल मन सा प्यार तुम्हारा, सरल सहज सा व्यवहार तुम्हारा। मन में कहीं बिखराव नहीं है, कर्म क्षेत्र में सबसे आगे, जो कहना वो करना आगे।
जो करना वो कहना आगे, जो मन में है बात तुम्हारे वही कर्म में साथ तुम्हारे, तुमसे मिलके ऐसे लगता दिव्य ऐसा साथ तुम्हारा, दिव्य ऐसा साथ तुम्हारा। धन्यवाद। मैंने धरती के गीत बहुत गाए हैं, मैंने धरती के गीत बहुत गाए हैं, मुझको मुस्कानों के वृक्षों ने भाए हैं, पर जब भी मैंने इंसानों के घावों पर मरहम ले दी, अपने सीने पे घाव बहुत पाए हैं, अपने सीने पे घाव बहुत पाए हैं। अब केवल 2 कवि हमारे यहाँ पर हैं, मैं बुला रहा हूँ सबसे पहले परिहार साहब को कि प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ, ये मानता हूँ कि मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर गम खरीद सकता हूँ, मगर तुम्हारा हर गम खरीद सकता हूँ। श्री परिहार जी। दोस्तों, मैं आज आपने यहाँ पे मुझे अतिथि करके बुलाया, रजनीश सर को बुलाया, हमारे शशिवर्धन शर्मा जी बैठे हैं, मैं शशिवर्धन जी के चरणों में स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हुए, आज उनको जन्मदिन की बधाई देते हुए मैं आगे अब कुछ भी नहीं कहूँ। बहुत अच्छे यहाँ गीत गजल प्रस्तुत हुए, छंद भी हुए और हास्य भी हुआ। मैं उन सभी कवियों को बधाई देते हुए आज अंतिम कवि के रूप में डॉक्टर शशिवर्धन शर्मा शैलेश जी को ही आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे आएँ और उसके साथ ही समापन करें। हम तो पढ़ते ही रहते हैं, फिर पढ़ लेंगे कभी, क्योंकि बिल्कुल समय में मालिक को भी 2 बार देख चुका हूँ, दरवाजे तक आ चुके हैं, क्योंकि 5 बजे का टाइम दिया था। मैं क्योंकि पास में ही रहता हूँ तो मैं उनके मालिक को भी पहचानता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगना चाहता हूँ। डॉक्टर शशिवर्धन शर्मा जी को सीधे आपके बीच में ला रहा हूँ कि वे अपना काव्य पाठ किए, आशीर्वचन दें। धन्यवाद। मित्रों, समय बहुत हो गया है, सिर्फ 4 पंक्तियां दे रहा हूं जो मुझे अपने आप में ऊर्जा प्रदान करती है, और आशा है आप उन पंक्तियों को सुनकर आप भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे कि जहां इरादों में बुलंदी की कमी है, जहां इरादों में बुलंदी की कमी है, और वहां सामने मंजिल भला किसको मिली है। जहां इरादों में बुलंदी की कमी है, वहां सामने मंजिल भला किसको मिली है। और हम कुआं खुद खोद कर पी सकते पानी, यह दुआ हमको विरासत में मिली है, यह दुआ हमको विरासत में मिली है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपना काव्य पाठ यही समाप्त करता हूँ और परिहार जी से निवेदन करता हूँ कि सबका धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें।